हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन की। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो हमने हमारी पिछली वीडियो में बात करी थी क्रॉस वैलिडेशन की, और हमने वहाँ पे देखा था कि हम जो हमारा डेटा है, जो टोटल डीएन है, हम उसको 3 पार्ट्स में तोड़ते हैं। एक रहता है हमारा ट्रेनिंग डेटा जो कि 60% रहता है, एक रहता है क्रॉस वैलिडेशन डेटा, और एक रहता है टेस्टिंग डेटा, और ये दोनों 20% रहते हैं। आप चाहते हैं तो 70 30 20 के 10 के रेशियो में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपकी ऐसी एक्स्ट्रा, लेकिन जनरली 60 20 20 के रेशियो में तोड़े जाते हैं, क्योंकि के की वैल्यू फाइंड करना ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही साथ टेस्टिंग के लिए भी हमें अच्छा खासा डेटा चाहिए रहता है, तो हम 60 20 20 के रेशियो में तोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, हम क्या करते हैं कि जो 60% डेटा हम उसको ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं, 20% क्रॉस वैलिडेशन मतलब के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। और के यहाँ पे क्या है, के यहाँ पे एक हाइपर पैरामीटर है। हाइपर पैरामीटर मतलब जिसको, एक ऐसा पैरामीटर जिसको हम डेटा के ज़रिए ही फाइंड करते हैं। तो अगर आप बात करें कि अगर मैं आप लोग को बताऊं तो जैसे हम एस की बात करेंगे, तो एस में कर्नल्स करके एक रहता है, तो वो भी एक हाइपर पैरामीटर है। वहीं एक डेल्टा भी रहता है, तो वो भी एक हाइपर पैरामीटर ही है जिसको हम डेटा के ज़रिए ही फाइंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हाइपर पैरामीटर्स रहते हैं वो डेटा के ज़रिए ही फाइंड करते हैं हम। तो हम हर एक मॉडल में देखेंगे, हर एक का कुछ ना कुछ हाइपर पैरामीटर्स रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक है के, ठीक है। तो और अब क्रॉस वैलिडेशन में एक और है, क्रॉस वैलिडेशन में एक और हाइपर पैरामीटर है जो कि है एक दूसरा के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन जिसको हम बोलते हैं, मतलब के फोल्ड का के, इस के को हम बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा था कि 60% को ट्रेनिंग के लिए, 20% को क्रॉस वैलिडेशन मतलब के की वैल्यू फाइंड करना, और आखिरी का 20% उसको टेस्टिंग के लिए। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा ट्रेनिंग डेटा है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और जितना ज़्यादा आपका ट्रेनिंग डेटा होगा, आप लोग को याद रखना है, जितना ज़्यादा आपका ट्रेनिंग डेटा होगा आपकी एल्गोरिदम उतनी अच्छी होगी। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग डेटा कम हो गया है, तो आपकी एल्गोरिदम, आपकी जो एक्यूरेसी है, ज़्यादा चांसेस है कि अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, और एक और सजेशन, जो एक और मैंडेटरी चीज़ है कि वो ये है कि आपको जो टेस्टिंग डेटा है ना उसको हमेशा रखना ही है। मतलब बिना टेस्टिंग डेटा के आप कभी अपने मॉडल को बिल्ट नहीं कर सकते, और बिना ट्रेनिंग डेटा के भी आप बिल्ट नहीं कर सकते, और ट्रेनिंग डेटा आपको ज़्यादा ही रखना है। तो हम करें क्या, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे, ये जो है क्रॉस वैलिडेशन और ट्रेनिंग डेटा, ठीक है, हम इन दोनों डेटा को कंबाइन कर देंगे। मतलब इन दोनों को कंबाइन करके एक डेटा बना देंगे 80%, जिसको हम बोलेंगे ट्रेनिंग डेटा, और इस डेटा को हम अलग रख लेंगे 20%, जिसको हम बोलेंगे क्रॉस वैलिडेशन डेटा, ठीक है। तो ये एक डेटा हो जाएगा और ये एक डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब उसको करेंगे कैसे हम। तो ये तो हम लोगों ने देखा। फिर इन केफुल क्रॉस वैलिडेशन डेटा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रेनिंग डेटा 80%, टेस्टिंग डेटा 20%। फिर वी विल बी ट्रेनिंग मॉडल इन 80% ऑफ ट्रेनिंग डेटा एंड ऑल्सो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। अब के फुल क्रॉस वैलिडेशन में हम क्या करेंगे, डेटा को, ये तो ठीक है, इस 80% डेटा से ही हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इस 80% डेटा से ही हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इसी 80% डेटा से हम नियरेस्ट नेबर्स मतलब अपने मॉडल को ट्रेन कराएंगे, ठीक है, इसी डेटा से, इसी 80% डेटा से। अब वो कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारे डेटा है क्रॉस डी ट्रेन है, ये इसको हम क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ेंगे। अब 4 क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फोल्ड मतलब के फोल्ड बना रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स मतलब 4 इक्वल फोल्ड बना रहे हैं हम इसके। और हम यहाँ पे के की वैल्यू ले रहे हैं 4, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 4 फोल्ड, ठीक है। अगर हम के की वैल्यू 5 लेते हैं तो मैं बोलूँगा, मैं यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ूंगा और उसको बोलूँगा 5 फोल्ड। अगर मैं के की वैल्यू 6 लेता हूँ तो 6 फोल्ड, 10 लेता हूँ तो 10 फोल्ड, ठीक है। तो हम वो आएंगे उसके ऊपर कि हमको के की वैल्यू यहाँ पे के डैश, सपोज मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि के की जगह के डैश बोल देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है के से, तो मैं क्या करता हूँ, इस के को के डैश बोल देता हूँ। और मैंने अपनी इस पीपीटी में इस के को और जो के एन एन वाला के है, इन दोनों को अलग अलग है, तो इन दोनों को अलग अलग भी डिनोट किया है। जैसे ये वाला जो के है इसको कैपिटल के से डिनोट किया है, ठीक है। और जो के एन एन वाला के है इसको स्मॉल के से डिनोट किया है। तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, के एन एन वाला के अलग है और ये वाला के फोल्ड वाला के अलग है, ठीक है। आप चाहते हैं इन दोनों को के फोल्ड वाले के को के डैश लिख सकते हैं, और के एन एन वाले के को सिंपल के से डिनोट कर सकते हैं, या आप जैसा चाहे कर सकते हैं, लेकिन के ही लेना है। आप स्मॉल के या कैपिटल के से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यही किया है, मैंने यहाँ पे के फोल्ड वाले के को कैपिटल के लिया है, के एन एन वाले के को स्मॉल के लिया है। अब मैं क्या करूँगा, जो ट्रेनिंग डेटा है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ूंगा, क्योंकि मैं के की वैल्यू 4 ले रहा हूँ, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ूंगा, और वो पार्ट्स रहेंगे D1 D2 D3 D4, ये इक्वल रहेंगे और ये मैं रैंडमली करूँगा,
ठीक है, आपको याद रखना है इक्वल साइज रहेंगे और रैंडमली, मतलब यहाँ से डेटा उठा के रैंडमली यहाँ पे, यहाँ से उठा के यहाँ पे, यहाँ से उठा के यहाँ पे और यहाँ से उठा के यहाँ पे। और वही चीज़ कि कोई भी एक पॉइंट अगर D1 में चला गया तो वो D2 में नहीं जाएगा, D2 में चला गया तो D3 में नहीं जाएगा, D3 में चला गया तो D4 में नहीं जाएगा, D4 में चला गया तो इन तीनों, मतलब जो भी एक पॉइंट रहेगा वो इन चारों में से किसी एक जगह रहेगा। इन चारों में से कहीं पे ऐसा नहीं रहेगा कि कोई पॉइंट डुप्लीकेट हो जाए। ठीक है, मतलब अगर इन चारों को मैं कंबाइन करूंगा तो हमारा 80% ट्रेनिंग डेटा ही बनेगा, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। तो हम के फोल्ड में क्या करेंगे, हम के फोल्ड में हमारे डेटा को डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, ट्रेनिंग डेटा 80%, टेस्टिंग डेटा 20%, और फिर ट्रेनिंग डेटा को फर्दर हम डिवाइड करेंगे 4 इक्वल साइज में, क्योंकि हम के की वैल्यू ले रहे हैं 4। अगर मैं 5 लेता हूँ मैं 5 इक्वल पार्ट्स में करूँगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, अब 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ने के बाद अब मैं क्या करूँगा, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे के की वैल्यू 1 लिखनी चाहिए थी, आप लोग 1 कर लीजिएगा इसको, ये 1 रहेगा और ये भी 1 रहेगा। ठीक है, ये भी 1 होगा, और इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, तो ये भी यहाँ पे 1 रहेगा और ये भी यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, ये जो ये के फोल्ड है, हमने के फोल्ड में हमने के की वैल्यू 4 ली और 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा, वो भी रैंडमली। फिर हमने क्या किया, के की वैल्यू 1 पे सबसे ले, जैसे हम एक्यूरेसी की, हम के की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हम अलग अलग के की वैल्यूज़ पे एक्यूरेसी निकालते हैं और जिसमें हाईएस्ट आती है हम वो के की वैल्यू ले लेते हैं। तो हम वो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, के की वैल्यू 1 ली और ये जो डेटा है D1 D2 D3 D4, क्या करूँगा मैं, इस D1 D2 D3 और D4 को यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा कि D1 D2 और D3 यहाँ पे, ठीक है, ये तीनों यहाँ पे, और D4 को जो है वो क्रॉस वैलिडेशन के लिए, और इसके ज़रिए फिर मैं एक्यूरेसी फाइंड करूँगा। फिर D1 को लूँगा, D2 को लूँगा और D4 को लूँगा, और D3 को क्रॉस वैलिडेशन के लिए लूँगा और एक्यूरेसी फाइंड करूँगा। फिर D1 को लूँगा, D3 को लूँगा और D4 को लूँगा, और D2 को क्रॉस वैलिडेशन के लिए और एक्यूरेसी फाइंड करूँगा। फिर मैं D2 को लूँगा, D3 को लूँगा, D4 को लूँगा और D1 को क्रॉस वैलिडेशन के लिए और एक्यूरेसी फाइंड करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक्यूरेसी है ना, क्रॉस वैलिडेशन डेटा के एक्सपेक्ट में लिख रहा हूँ कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1। ठीक है, जिसमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आप लोग को समझ में आया। अब ये 4 एक्यूरेसी हैं, अब इनको हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे। टेकिंग एवरेज ऑफ A1 A2 A3 A4 लेटर से ए के इक्वल्स टू 1, ये इसका इनका एवरेज आया ए के इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये के इक्वल्स टू 1 लेने पे जो हमारी एक्यूरेसी आई वो ये है। फिर हमने क्या किया, के की वैल्यू 2 ली, सेम टास्क किया कि जो हमारे 4 पार्ट्स थे उनमें से D1 D2 D3 और D4 को क्रॉस वैलिडेशन के लिए, D1 D2 D4 और D3 को क्रॉस वैलिडेशन के लिए, फिर D2 को क्रॉस वैलिडेशन के लिए और फिर D1 को क्रॉस वैलिडेशन के लिए। और फिर हमको क्या करना है, वापस इनके करस्पॉन्डिंग में एक्यूरेसी निकालनी है। जैसे इसकी A4 मान लो डैश आई, A4 डैश, इसकी A3 डैश, इसकी A2 डैश, इसकी A1 डैश। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि अगर कुछ और लिख नहीं सकते मैंने डैश ले लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो के की वैल्यू 3 पे लेते तो A डबल-4 A डबल-3 A डबल-2, ठीक है, इस तरीके से। और फिर क्या करना है, वापस इन सबका एवरेज ले लेना है। ये मैंने इन सबका एवरेज लिया है, एवरेज एक्यूरेसी ऑफ A1 A2 A3 A4, यहाँ पर डैश लगाना चाहिए था मेरे को, तो ये डैश। ठीक है, और ये आई ए के इक्वल्स टू 2, ये तो ठीक है, ए के इक्वल्स टू 2 आई, इसकी ए के इक्वल्स टू 1, इसकी ए के इक्वल्स टू 2। अब ऐसे मैं के की वैल्यू 3 पे निकालूंगा, के की वैल्यू 4 पे, 5 पे, 6 पे, और ऐसे करते करते मैं जाऊंगा करीब 9, जनरली 7 8 तक जाते हैं, तो 7 से 8 तक मैं जाऊंगा। आप लोग को इतने सारी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें कोडिंग में बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं। बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने की हो क्या रहा है। कोडिंग में आप लोगों को सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना है, क्लासीफायर का यूज़ करना है, और के फोल्ड की के की वैल्यू देनी है और के एन एन की के की वैल्यू देनी है, और बस आप लोग का जो मॉडल है वो बन जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोग को इतना याद रखना है कि ये कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग को समझना है, बाकी कोड में तो इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी होती नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्यूरेसी ऑफ A1 A2 A3 A4 A-1 A-2 A-3 A-4, ए के इक्वल्स टू 2 आई, ऐसी के की वैल्यू 3 लेने पे ए के इक्वल्स टू 3 आई, ए की वैल्यू 4 लेने पे ए के इक्वल्स टू 4 आई। अब इन सारी एक्यूरेसीज में से एक ये और ऐसी और जो आएंगी, इन सारी एक्यूरेसीज में से मैं क्या करूँगा, जो हाईएस्ट एक्यूरेसी रहेगी ना, उस के की वैल्यू को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे के की वैल्यू मान लो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, यहाँ पे लेट फॉर के इक्वल्स टू 3 हमको हाईएस्ट एक्यूरेसी मिली, के की वैल्यू 3 पे हमको हाईएस्ट एक्यूरेसी मिली। तो मैंने बोला फंक्शन, अब हम क्या करेंगे, कोई भी नया क्वेरी पॉइंट आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
कोई भी नया क्वेरी पॉइंट आता है तो हम की वैल्यू 3 लेकर के उस क्वेरी पॉइंट को उस क्वेरी पॉइंट की क्लास निकालेंगे कि कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम के फोल्ड का यूज़ करते हैं, और के फोल्ड में फ़ायदा ये होता है कि हम कितने स्मार्टली, आप लोग देख सकते हैं कितने स्मार्टली हम जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है उसको क्रॉस वैलिडेशन और ट्रेनिंग दोनों के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे D1 को मैंने 3 टाइम्स यूज़ किया है, और D1 को मैंने क्रॉस वैलिडेशन के लिए भी यूज़ किया है। D2 को मैंने 3 टाइम्स यूज़ किया है, आप लोग देख सकते हैं ये एक D2, ये दूसरा D2 और ये तीसरा D2, और यहाँ पे D2 क्रॉस वैलिडेशन के लिए, ऐसे D3 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 और D3 क्रॉस वैलिडेशन के लिए, ऐसे D4 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 और D4 क्रॉस वैलिडेशन के लिए, ऐसे सेम D1, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी सेम ट्रेनिंग डेटा को मैं मॉडल को ट्रेन कराने के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, और इसी सेम डेटा को मैं क्रॉस वैलिडेशन के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, कितने स्मार्टली। और इससे आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस हमारे मॉडल की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फ़ायदा रहता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का, ठीक है। सपोज मैंने बोला कि एक्स क्यू इक्वल्स टू डी ट्रेन फॉर, ये हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू 3 लेकर के नियरेस्ट नेबर्स निकाले, ठीक है। मैंने क्या किया, मान लो कोई क्वेरी पॉइंट आया एक्स क्यू, ठीक है, हमें क्या निकालना है, उसकी नियरेस्ट नेबर्स निकालना है। तो हम के की वैल्यू 3 पे निकाली, क्योंकि हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा था कि जो हमारी के की वैल्यू आ रही है वो के की वैल्यू 3 आ रही है, 3 पे हाईएस्ट एक्यूरेसी मिल रही है। तो मैंने क्या किया, के की वैल्यू 3 पे हमारे इस मॉडल को ट्रेन करा दिया, मतलब ट्रेन नहीं, हमने क्या किया कि हमारे इस के की वैल्यू 3 पे हमने क्वेरी पॉइंट को जस्टिफाई किया कि इसके नियरेस्ट नेबर्स 3 निकाले, और हमने बताया कि ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी ऑन डी टेस्ट यूजिंग के इक्वल टू 3, अब एक्यूरेसी मान लेते हैं हम 93% आई ऑन अनसीन डेटा, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। सपोज हमने एक्यूरेसी निकाली और वो भी 93% आई, तो अब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एक्यूरेसी सही है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें जस्टिफाई करी हैं इसमें, हमने ट्रेनिंग डेटा को और क्रॉस वैलिडेशन डेटा को बहुत स्मार्टली यूज़ किया। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी एक्यूरेसी आई है वो इसमें 100% करेक्ट है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा हम के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन को किस तरह क्या स्मार्टली इसमें हम ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम के की वैल्यू क्या सिलेक्ट करें। अब ये तो बात हो गई कि हमको के फोल्ड में करना क्या है, हमने डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, के की वैल्यू निकाली, अलग अलग के की वैल्यू बार बार लेके, और हमने ट्रेनिंग डेटा क्रॉस वैलिडेशन डेटा को स्मार्टली यूज़ करके हमने के तो फाइंड कर लिया। अब हमको जो के फोल्ड वाला के है हम उसकी वैल्यू क्या लें, ये के फोल्ड वाला जो के है इस के की वैल्यू क्या लें, इस के की वैल्यू हम क्या लेंगे, जनरली या तो 4 ले सकते हैं, या तो 10 ले सकते हैं, या तो 50 ले सकते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जनरली अकॉर्डिंग टू थंब रूल, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थंब, एक मतलब एक साइंटिस्ट ने निकाला था ये कि जनरली एक थंब रूल के अकॉर्डिंग आप के की वैल्यू लेते हैं 10, ठीक है। आपको क्या करना है, 10 फोल्ड निकालना है, आपको क्या करना है, 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन निकालना है, और के की वैल्यू 10 लेकर के जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, कोड लिखेंगे, तो आप लोग को इतनी सारी चीज़ें करने की जरूरत है नहीं जो मैंने स्लाइड में बताई है कि डेटा को डिवाइड करना है। तो आपको तब करना है जब आपके डेटा को क्रॉस चेक करना है कि आपका डेटा सही एक्यूरेसी दे रहा है कि नहीं। तब आप एक मैथमेटिशियन की तरह एक अपने डेटा को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके अलग अलग के की वैल्यूज़ पे एक्यूरेसी निकाल लेंगे। लेकिन जहाँ बात होती है कोडिंग की, तो आपको सीधे वहाँ पे आर्ग्यूमेंट से पास करना है की इक्वल टू 10, और क्लासीफायर यूज़ करना है के फोल्ड का, तो सीधे वो कोडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे हमको क्या करना है, के की वैल्यू जनरली हम लेते हैं 10, ठीक है। तो टाइम टेकन, अब टाइम कितना लगता है, अब देखिए अब हम इतने सारी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब जैसे हम डेटा को डिवाइड करके बार बार एक ही के लिए हम ट्रेन भी कर रहे हैं मॉडल को, टेस्ट भी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद एक्यूरेसी भी निकाल रहे हैं एक ही के की वैल्यू के लिए। जैसे हमने के की वैल्यू, मैंने यहाँ पे जो के फोल्ड वाला के था, जो के फोल्ड वाले के था उसकी के की वैल्यू ली थी 4, और जो यहाँ पे हमारा के एन एड वाला के है इसकी वैल्यू ली है मैंने 1, ठीक है। आप लोग इससे कन्फ्यूज मत होइए, यहाँ पे 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो मैंने यहाँ पे के की वैल्यू ली है 1। अब के की वैल्यू 1 ली है, आप लोग देख सकते हैं 4 बार किया, मैं के फोल्ड की वैल्यू 10 लेता हूँ, के डैश बोल देता हूँ उसको, के डैश की वैल्यू 10 लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 बार करना पड़ेगा, यहाँ पे ही मेरे को 10 बार करना पड़ेगा। और सपोज मेरे को ऐसा 6 बार करना पड़ा, मैं मान लेते कि मेरे जो इस के की वैल्यू आ रही है वो के की वैल्यू 6 पे हमको हाईएस्ट एक्यूरेसी मिल रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं टाइम कितना लग सकता है, टाइम इट टेक्स टू कंप्यूट द ऑप्टिमल और बेस्ट के इन के एन एंड इंक्रीजेज बाय के टाइम्स। इसमें ये जो के है ना, कैपिटल के है, के फोल्ड वाला के है, ये के फोल्ड वाला के है, तो ये के फोल्ड वाले के टाइम्स इफ वी यूज के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में ये के फोल्ड वाला के है, इतने टाइम्स हमारे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है। जो आप लोग को याद रखना है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर अगर आप के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप लोग जो के फोल्ड वाला के है उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करते हो, आप लोग को बताना है रूल ऑफ थंब से। और दूसरी चीज़ जो पूछी जाती है कि उसमें टाइम कितना लगता है, आप लोग को बताना है कि के टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है।
तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी ये वाली। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।